करते हैं उसको हमारी अहमियत क्यों नहीं होती महाराज जी? तो तुम ही गलत हो तो कैसे समझो? नहीं, हम पहले समझो ना, तुम गलत हो अध्यात्म की दृष्टि से, इसीलिए तुम्हें दुख होता है कि लोग मान्यता हमारी क्यों नहीं करते। क्योंकि तुम कर्जदार हो, उसको पैसा दे दिए हो, तुम्हारी ईमानदारी कि उसकी वस्तु उसको दे दी है, तो तुम्हारी बड़ाई क्यों करे, क्यों नमस्कार करे? उसकी धरोहर है, उसको चली गई। तुम समझते हो मैंने पैसा दिया, अगर ईमानदारी से पूछो तो तुमको जिसने दिया उसको उसको दिला दिया क्योंकि उसका था। अगर तुम्हें फिर मिलना है तो वापस आ जाएगा, नहीं मिलना है तो राधे श्याम। फिर आपको थैंक यू क्यों बोले, क्यों प्रणाम करे? तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीम समर्पे। हम आपको 100 रुपया दें, परसों आप हमको 100 रुपया दे दें, हम आपको धन्यवाद बोलेंगे क्या? तो भाई मेरी चीज है, मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसे ही भगवान ने आपको वस्तुएं दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको बल दिया। अब व्यवहार में भगवान आपके द्वारा परोपकार करवा रहे हैं। आपने किसी को दिया और वो आपसे मतलब ही नहीं रख रहा, तो आपको मानना उसकी धरोहर उसके पास पहुंच गई, वो हमसे क्यों मतलब रखे? इसका विधान परमात्मा जानते हैं, हम तो जानते नहीं। तो हमको इस बात से संतोष करना है कि भगवान ने मेरे द्वारा जो कर्जा था वो दिलवा दिया। अगर मेरे को वापस मिल जाता है तो भगवान की इच्छा थी इसमें। वो कहा है वो भगवान की संपत्ति, मेरी नहीं है। आप मालिक बन जाते हो इसलिए आप परेशान हो जाते हो, आप मुनीम बन जाओ अभी सुखी हो जाओ। मालिक की वस्तु है, वो वापस करवा ले या वह उनको दे दे, उनकी बात है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीम समर्पय। हमसे गलती होती, दुख तभी होता है जब हमसे गलती होती है। हमसे गलती हो जाती है कि हम दम बड़ी मेहनत से रुपया कमाते हैं, उसको आवश्यकता हुई दिया, मतलब इस बात में थोड़ा तो एहसान माने, कृतज्ञ तो थोड़ा बने। वो आदमी कृतज्ञ नहीं हो रहा तो हम परेशान हो गए ना, उसके प्रति द्वेष हो गया, हमारा हृदय जला। तो हृदय जला मतलब हमसे गलती हुई। अगर वही हम सोच ले कि भगवान की बड़ी कृपा है, किसी जन्म का कर्जा रहा होगा, निपटा दिया, जय हो प्रभु, तो दोबारा उसकी तरफ इस बात से हमारा मन नहीं जाएगा कि वो हमको नमस्कार करे, या थोड़ा तो यार कृत्यता का कि भाई हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने बड़ी समस्या में हमको धन दिया, नहीं बोलेगा वो। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है, दुख से बचने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। अगर वापस दे दिया तो भगवान की तरफ देखो कि आपकी इच्छा कि आपने पुनः, आप मुनीम हो, मालिक के खाते में जमा हो गए तो बड़े आनंदित रहोगे। मालिक बन जाने पर समस्या हो जाएगी, और आप मालिक हो नहीं। देखो ना, आपने शरीर रचा है, न संसार रचा है, आपको जहां जैसे भेजना है मालिक भेज रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए, मालिक के हो जाओ, तो गृहस्थी में रहते हुए संत हो जाओगे। संत का मतलब क्या? जो तुम्हारा बुरा चाहे उसका भी मंगल करना, जो तुम्हारे गाली दे उसके लिए भी मुस्कुरा देना। अब ये बहुत बड़ी क्षमता की बात होती है। तो हम क्षमता विचारों से लाते हैं, हमारे अंदर सब क्षमता है, वो विचारों से आ जाती है, और विचारों से ही हम कमजोर हो जाते हैं। देखो कितना हम दूसरे पर कितना, कि वो हमारी तरफ देखकर एक बार भी ऐसा नहीं किया अब हम जल रहे हैं। और सही पूछो तो ये दोष हम में है कि प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु प्रभु ने दिलाया, उनको दे दिया, अब इसके बाद वो हमको नमस्कार करे, ये मेरा अहंकार है। मेरे को अपने अहंकार को तोड़ना है। मेरे अंदर अहंकार, इसलिए उसमें अहंकार दिखाई देता है। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों का हिसाब किताब हमें पता नहीं है, कौन किसका कहां। तो मान लो 10,000 लिया और नहीं दिया तो हमको तुरंत विचार कि किसी जन्म में लिया होगा, आज हिसाब चुकता हो गया। जय भगवान की अपने मंगलमय मार्ग में फिर दे देता है, तो मालिक की इच्छा, हम तो मुनि में फिर जमा कर लिया उनके स्टॉक में। हाँ, ना उसका धन्यवाद बोलना है, ना उसे धन्यवाद चाहना है। ऐसे चलोगे तो संसार में आनंदित रहोगे, नहीं तो सच्ची मानो, जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे पागल समझते, दिमाग नहीं है ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका, और कुछ नहीं, ऐसे लोग। वो अपनी बुद्धि से देख, आपको भागवतिक बुद्धि से देखना है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो संत समागम में आ पाए। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, और देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासु नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी अर्थ बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे, लोगों ने पूछा नेत्र क्यों नीचे किए हो? तब उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं रहीम धन दे रहा है इसलिए नेत्र नीचे हैं, कि लोग देख नहीं पा रहे कि देनहार कोई और है जो देते रहते दिन रहन चराचर जगत को, और लोग भरम मुंह पे करें कि रहीम बांट रहे हैं, ताते नीचे नयन। हमको ये नहीं सोचना कि मैं दाता हूं, मैं किसी का हित कर सकता हूं, मैं किसी के काम में आया, ये नहीं सोचना। भगवान ने कृपा की,
सामने वाले में भी भगवान है, मेरे से करवाया भगवान ने। अब हम लौट कर उससे ये ना चाहें, वो ऐसे भी कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, नहीं कहा जाता? हाँ, कि दाहिना हाथ किया बायां हाथ ना जान पावे, ऐसी गुप्त रख, तो वो हमको नमस्कार क्यों करे? हमारा तो काम बन गया, भगवान ने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, ऐसे भाव रखो। अगर वो बेईमानी कर जाता है तो आपने कभी बेईमानी की होगी तो उसका हिसाब किताब हो गया। आप अगर अध्यात्म से चलना चाहते हैं और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहां कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए। जो इन लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है, इन बातों, वो जलता रहता है दिन भर, शोकित रहता है, बार बार उसकी स्मृति आएगी, वो जलाए। अध्यात्म नहीं, जलन से बचन के लिए है। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है, आपको बचना है। वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान निंदा तिरस्कार, कहीं ना कहीं मेरा मंगल हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी धुलाई हो रही, मेरी सफाई हो रही, मैं पुष्ट हो रहा हूं, मैं भगवान के योग्य बन रहा हूं, मेरा हृदय भगवदानंद के योग्य बन रहा है। ये बात जल्दी समझ में लोगों की नहीं आती। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं नहीं, गलत सिद्धांत। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। एक गाली दिया, तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। उमा क्षमा सापोते भाई, तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है, लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में रंच मात्र भी देर नहीं होगी, आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो, जो तुम्हारा अपमान, जो तुम्हारी निंदा, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहा है, वो तुम्हें पुष्ट कर रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें बलवान बना रहा है। हम लोग विरोध करके नष्ट हो जाते हैं। अगर विरोध ना करें तो अपमान निंदा तिरस्कार, ये विरोध, ये हमको भगवान के समीप पहुंचा दे, हमें बलवान बना दे। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, शुद्ध शरणागति और भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है अपमान होना, निंदा होना, तिरस्कार होना जरूरी है। इसलिए भगवान कृपा करके देते हैं अपने भक्तों के जीवन में, तभी वो ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो आप उसे कृपा मानो। आपके साथ धोखा हो, छल हो, अपमान हो, निंदा हो, तिरस्कार हो, आप उसे सहें। भगवत मार्ग में शुद्ध आपने नहीं किसी का हित किया तो आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप उस परम तत्व को प्राप्त होंगे जो रुपए पैसे से नहीं मिलता। ये तो सब यहीं छूट जाने वाला है। इसलिए अच्छे विचार वाले बनो, सहनशील बनो, कमी अपनी देखनी है हमें। सच्ची मानिए, परमार्थ में सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा 100% दिखाई दे रहा है। अब हमको अपने में देखना है कि जो वो कह रहा वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें प्रसन्न हो जाना। गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं बनता है अध्यात्म में, अध्यात्म में सवाल नहीं बनता। गुस्सा तब होने चाहिए 2 पर, या पुत्र है या शिष्य है, उसके दोष दर्शन करो और उसके दोषों से उसको बचाने के लिए वो गुस्सा दिखाई जाती है। पुत्र या शिष्य, अधिकार है दोष दर्शन का। यदि दोष दर्शन उसके नहीं करोगे तो तुम गुरु किस बात के? दोष दर्शन करके अपने पुत्र को गुणी नहीं बनाया तो तुम पिता किस बात के? इसलिए अधिकार दिया गया टीचर को, गुरु को, पुत्र को, पिता को, कि अपने अपने जनों पर दोष दर्शन देखो कि कहीं कोई दोष तो नहीं है। नहीं तो अन्य 2 लोगों के दोष दर्शन नहीं करने। अन्य अगर गाली भी दे रहा है प्रणाम, लेकिन अगर शिष्य है, पुत्र है, अपना परिजन है, उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हम दोष दर्शन करते हैं, उन दोषों को सामने प्रकट करते हैं और आक्रोश प्रकट करते हैं कि ऐसे दोष नहीं होना चाहिए, ऐसी गलती। ये अपनापन है, ये प्यार है। संसार जानते हो, प्यार मुंह चुपरी को समझता है। अगर साधु डांट दे, पिता डांट दे तो उसका अत्यंत प्यार होता है। वो अपने पुत्र को, अपने शिष्य को नष्ट नहीं होने देना, इसलिए वो डांट रहा है। अच्छा, संसारी पुरुष क्या समझता है कि अब जैसे माला पहना दे, चुनरी पहना, बोले बहुत प्यार किया हमको, ये तो बाहरी है। डांट दिया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है प्यार। संतों का प्यार क्या है? आज के बाद हम कभी बुरे आचरण नहीं कर सकते, मृत्यु अवस्था आ जाए। प्रतिपल प्रकृति का स्वभाव है नाश को प्राप्त होना। जितना कुछ गो गोचर जहां लग मन जाए, सो सम माया जानो भाई। जहां तक मन जाए, जहां तक दृष्टि जाए, जहां तक इंद्रियां जाए, सब माया है। माया का लक्षण मैं मोर तय तोल, इसी से प्रारंभ हुआ है और इसी का अंत है। और इसी में माया की चादर ओढ़ करके वही परमात्मा विराजमान है जो समय से बंधा हुआ है, वो मायाकृत है।
और जो समय से अतीत है वो परमात्मा है। परमात्मा कालातीत है और प्रकृति माया के अंतर्गत, जो माया है वो समय के अंतर्गत है। समय के अंतर्गत नष्ट हो जाएगा ये शरीर, जो आज दिखाई दे रहा है वो नष्ट हो जाएगा। एक समय था यहाँ खंडेर था, कूड़ा करकट पड़ता था, एक समय आया ये बना, एक समय फिर खंडेर हो जाएगा। ये परिवर्तन प्रकृति का चलता रहता है और काल भगवान का स्वरूप है। प्रकृति भगवान की इच्छा से प्रकट हुई, भगवान ने जो इच्छा प्रकट की अपने को बहुत रूपों में करने का, तो ये और स्वभाव इसका है प्रतिपल नाश हो जाना। समझ पा रहे? प्रतिपल नाश हो जाना इसका स्वभाव है। रूपा सोनी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, अहंकार जल्द से जल्द गलित कैसे हो महाराज? गुरु, सिर्फ गुरु। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। बिना भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव का आश्रय लिए अहंकार नष्ट नहीं हो सकता, कोई उपाय दूसरा नहीं। कैसे? हम फलाहार रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम पानी पी के रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम विद्वान, इस बात का अहंकार, हम ज्ञानी, इस बात का अहंकार, हम भजनानंदी, इस बात का अहंकार नष्ट होने का एकमात्र उपाय है संत सदगुरुदेव भक्त चरण रज। उनके सामने जब बैठते तब उनकी कृपा से जब लगता है कि अरे हम कहाँ हैं, हमारे अंदर जो कुछ है वो सब तो गुरु कृपा से है, वो तो हरिजू की कृपा से है, तब अहंकार का मर्दन होता है। नहीं, साधना का भी अहंकार होता है, अहंकार त्याग का भी अहंकार होता है, मान त्याग का भी अहंकार होता है। सबसे नीचे बैठ गए, आसन हटा दिया, और इस बात का अहंकार है कि मैं बड़ा दैन्य हूं। अहंकार बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। इसे केवल गुरु ही नष्ट करते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जाएगा। अब बिना भक्तों की ओट लिए, भक्तों की चरण रज के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता। कोई साधना कर लो। इसीलिए जब रहुगण ने कहा जड़ भरत जी से कि ये ब्रह्मबोध कैसे होता है, तो कहा रहुगण तपसा न याति न चेज्या न निरपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नहीं जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जितनी साधना कर लो, तपस्या कर लो, तीर्थयाटन कर लो, वेदाध्ययन कर लो, दान पुण्य कर लो, ये ब्रह्मबोध नहीं होने वाला। ये ब्रह्मबोध होता है ब्रह्मबोध महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लेने से। जब तक भगवत प्रेमी, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष का सानिध्य नहीं होगा, तब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा। और अज्ञान जब तक है, देहाभिमान बना ही रहता है। वो कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है अहंकार। हाँ, कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है। बहुत है, बड़ा अहंकार बड़ा सूक्ष्म, किसी भी बात को पकड़ लेता है वो। और ये जड़ से नष्ट होता है केवल भगवान की कृपा से। और वो भगवान की कृपा कैसे समझनी चाहिए? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनके द्वारा बताई पद्धति से उपासना करें, तो अहंकार का मिटिया मिट हो जाता है। अब जैसे कुछ भी होते लगता है गुरु कृपा है, श्री जी की कृपा है, मुझ जैसे अधम पर गुरु जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है, तभी हम इस मार्ग में चल पा रहे हैं। नहीं, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं। ये आता है कृपा पात्र के अंदर, ये आता है। और जब गुरुजनों की कृपा का आश्रय नहीं लिया जाता तो फिर आंग। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, जो हमने समझा है, जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से समझा है। अहंकार नाश का एक उपाय भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, गुरुजनों की कृपा। उनके सिवा सब अहंकार पुष्ट होने लगता है। कुछ भी मैं 10 वर्ष पहाड़ों में रहा हूं, मतलब क्या क्या जो करो उसी का अहंकार करता बन बैठा। और जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अहंकार ही है। ये बहुत सूक्ष्म है। भगवान ने करवाया, भगवान ही आगे करवाएंगे। जो हमसे बन पाएगा उन्हीं की मैं शरण में हूं। ये तब फिर अहंकार की भाषा बदलती है, अहंकार की चिंतन वृत्ति बदलती है। भगवान तक ऐसी भावना पहुंचाना इस संत महापुरुषों का कार्य है। जब तक हमें संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होता है। दामोदर लीला जी शिकागो से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवा, स्वाध्याय और साधना में किसको ज्यादा महत्व दें जिससे जीवन में संतुलन आए? 5 अंगुलियां हैं, इनमें आप किसका महत्व दोगे? पांचों जरूरी है, पांचों जरूरी है। केवल सेवा, स्वाध्याय, साधना नहीं। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, साधना का पूर्ण जो सांगोपांग साधना है, उसको जब हम बोले, आपने 3 बोला, 2 और प्लस करो उसमें। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि,
समाज में एकांते सुखमाश्रिताम, एकांत में सुखासन में बैठकर अपने प्रभु में तन्मय होना। 5 के बिना इनमें कौन छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हर अंग का अपना। अगर एक अंगुली कटी हो तो आपका कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे 5 साधन हैं भगवत प्राप्ति के, 5 सोपान हैं। पहला है जो वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, आवश्यक है। इसमें ये नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, नहीं। जैसे हम पंच सकारण चूर्ण बनाए पेट के लिए, तो हमें अनुपान से डालना ही होगा उसको, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो औषधि है। तो वेदो नित्य मधीयताम, नित्य हम शास्त्र स्वाध्याय करें। संगा सत्सु विधीयताम, जो शास्त्र स्वाध्याय है वो सफल तभी होगा जब शास्त्र के अनुसार चलने वाले संतों का संग होगा। नहीं तो अपनी मति के अनुसार शास्त्र पकड़ पाओगे। शास्त्र का रहस्य तो संतों से समझ में आता है। तो संगा सत्सु विधीयताम, संग किनका करे? जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, जिनके वचन सत्य, जिनका मनन सत्य और जिनके आचरण सत्य। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, वो पाखंड ड्रामा से नहीं। संगा सत्सु विधीयताम, जो सत्य चल रहे, सत्य ही जिनका आचरण है, सत्य ही जिनकी वाणी है, ऐसे संतों का हमें संग मिले। वेदों का नित्य स्वाध्याय और संतों का संग। वेदो नित्य मधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, सुमिरन के अंतर्गत आता है। जो तुम्हें गुरुमंत्र मिला है, जो नाम मिला है, जो संतों ने महावाक्य बोले, उनका एकांत में सुमिरन करना चाहिए। तो स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन। फिर हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। 5वें साधन तक पहुंचने के लिए लिखा क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, भिक्षान्नम औषधम। विरक्त है तो भिक्षान्न के द्वारा अपनी क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा करे, क्योंकि सेवा के लिए शरीर पुष्ट होना चाहिए ना। तो सेवा की जब बात आती है तो उसमें कह रहे हैं कि गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से अपने शरीर को बल प्रदान करे, और विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, 5 घरों के द्वारा मधुकरी मांग करके उससे उदर, और कैसा? औषधि की तरह। आहार जितना उचित हो उतना करना चाहिए, ना तो कम और ना ज्यादा। कम करने पर उसका चिंतन होगा और ज्यादा करने पर भजन नहीं बनेगा। तो लिखा भिक्षा औषधम, औषधि की तरह, मित भोगी, थोड़ा आहार करने का, और अधिक सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, अधिक समय सेवा में दे। क्योंकि हमारा शरीर है ना, शरीर से अपराध बने हैं, तो जब सेवा में रहेगा तो शरीर पवित्र हो जाएगा। तो स्वाध्याय, सत्संग, सुमिरन, सेवा। अब आती समाधि। समाधि का मतलब कुछ समय ऐसा 24 घंटे में होना चाहिए, चाहे 40 मिनट ही सही, कि हम एकांत शांत बैठ गए और भगवान के ध्यान में डूब रहे हैं। मन जहां जा रहा है बार बार हटाकर भगवान में लगा रहे हैं। तो अभी चित्त वृत्ति का निरोध हम समाधि के लिए कर रहे हैं, और समाधि का मतलब एकाकार होकर भगवान में डूब जाना। 5 मिनट से ही शरीर की शुद्धि भूल जाए और भगवान की ध्यान स्मृति में डूब जाए, ऐसी समाधि। जागते हुए भी सुसुप्ति की अवस्था, जैसे सुसुप्ति में कोई चिंतन नहीं रहता, ऐसे जागते हुए केवल भगवान के सिवा कोई चिंतन न रह जाए, उसे समाधि कहते हैं। तो ये 5 सूत्र है। आपने 3 कहा ना, साधना के 5 साधन पंचक कहते हैं। वेदो नित्य मधीयताम, संगासस्तु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुद्र व्याधि चिकित्सिताम, एकांते सुख मास्यताम। इनके 5 श्लोक हैं अलग अलग। उसको हिंदी भाषा में हम वर्णन करें कि स्वाध्याय शास्त्रों का, संतों का सत्संग और सुमिरन और समाज सेवा, भगवत सेवा, ठाकुर सेवा, और इसके बाद एकांत में बैठ करके भगवान के ध्यान में डूबना। ये 5 हैं। बराबर द्वारा असत चिंतन हटावे, खूब सत्चिंतन करे, भगवान का नाम जप करना, भगवान नाम गुण कीर्तन करना, संत समागम और उसका मनन करना, वेदांत शास्त्रों प्राप्त हो जाता है। और ये जानने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर है बड़ा कठिन। या रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो इसका उपाय है, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो, सत्संग करो, अच्छे आचरण करो। तो जैसे जल निर्मल हो और शांत हो तो नीचे क्या देख सकते हो ना, ऐसे ही जब अंतःकरण आपका मन निर्मल और शांत,
तो आप समझ पाएंगे कि आपका स्वरूप क्या है। आपका स्वरूप वही परमात्मा का स्वरूप है। आप ये ढांचा नहीं हो, आप स्त्री पुरुष नहीं हो। वो जो स्वरूप बोध है, अब मलिनता केवल कर्तव्य अनन्य चिंतन करना। गीता जी में भगवान कहे अनन्य चिंतयन्तो माम। हमारा और हमारे प्रभु का क्या स्वभाव, उसके अनुसार बर्ताव। सामने वाला जो बर्ताव कर रहा है, उस स्थिति में अब हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए। तो वो अपने स्वभाव को बरतते हैं। जैसे सब जीव अपने स्वभाव को बरतता है, ऐसे संत अपने स्वभाव को बरतते हैं। संत का स्वभाव होता समदर्शिता, सब में एक ही तत्व को देखना। इसलिए तुम्हारा भाव छोटा है या बड़ा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तुम्हारा स्वभाव सतुगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी के प्रति यदि कुभाव लेकर भी जाओगे तो उनका भाव नहीं परिवर्तित होगा, वो अपने ही भाव से रहेंगे। आपको नहीं मिल पाएगा कुछ, आपकी हानि हो सकती है, क्योंकि आपका भाव नहीं है। तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले पाए, पर उनके भाव में कोई कमी नहीं होगी। वो दुष्ट को भी भगवत भाव से देखते हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया भजन बढ़ाओ और अधिक समय भजन में दो, शांत एकांत। फिर आपकी पकड़ में आने लगेगा मन धीरे। जब ज्यादा लड़ा जाता है ना, तो तुम्हारे ही बल से मन बलवान है, वो परास्त हो जाएगा, आप नहीं परास्त होंगे। आप भगवान के अंश हैं और आपके ही बल से वो बलवान है। तो जब बार बार आप नाम जप करोगे, बार बार नाम जप करोगे, तो ये मन आपके अधीन होने लगेगा। अधीन जहां हुआ, फिर जो आनंद आता है, फिर मन बाहर नहीं भागता। आनंद के लिए तो मन बाहर जाता है। जब घरे में आनंद मिला हृदय में, तो बाहर काहे को जाएगा जी।